दूर दूर तक की खूब सारी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। गलियों के बीच में कहाँ कहाँ ले जा रहा है मुझे। सामान की लिस्ट को कंफर्म करवाने के लिए, और इस पे मैंने मंगवाया था एक केमिकल। कल तो यहाँ पे पूरे कैटलॉग खोजे, रेट वगैरह जरा पता कर देते हैं। ऊपर ही स्क्वायर पाइप लगेगा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। शाम के 4:15 हो रहे हैं और चारों ओर का माहौल कुछ ऐसा है, आधे घंटे में सनसेट भी बस हो ही जाएगा। बाकी यहाँ देहरादून में आके बहुत ही आलस सा आता है, सुबह के टाइम पे कुछ भी काम करने को नहीं होते हैं। इस बारी मुझे यहाँ देहरादून में थोड़ा सा धुंध कम महसूस हो रही है, तो जिस वजह से दूर दूर तक की खूब सारी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। सामने मसूरी शहर बड़ा ही गजब का लग रहा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में। बाकी इस बारी देहरादून आया हूँ थोड़ा बहुत कुछ सामान वगैरह अपने घर के लिए ले जाने के लिए, तो आज भी फिर से दुकान पे जाना है, सामान की लिस्ट ढंग से देनी है वहाँ पे। और दिन इतने छोटे होने लगे हैं कि मात्र अभी आधे घंटे में सनसेट भी हो ही जाएगा। सारे काम टाइम से निपटाने बड़े ज़रूरी हैं भाई। सनसेट भी बस होने ही वाला है और जैसे ही शाम हो रही है तो धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही है, लेकिन पहाड़ों के हिसाब से अभी यहाँ शहरों में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। सनसेट बस होने ही वाला है। अब जाके मैं बाहर निकला हूँ घर से। सबसे पहले मुझे जाना है एटीएम में कैश वगैरह निकालने के लिए, क्योंकि इस बारी का सामान लगभग 2 से 3 लाख के बीच आने वाला है। तो कुछ कैश रखेंगे अपने पास तो फिर बढ़िया रहेगा, नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट तो 1 लाख से ऊपर तो होगी नहीं एक टाइम पे। हेलो, घर से निकला ही था कि तब तक पार्सल वाले भैया का फ़ोन आ गया कि कुछ सामान आया है, तो एक बार इसको संभाल लेते हैं। और इस पर मैंने मंगवाया था एक केमिकल जिससे कि हम क्रैक वगैरह को फिल करेंगे। तो ये है एलिफेंट सीड का लिक्विड रबर करके, तो ये पड़ा है 250 ग्राम का, लगभग 300-350 के आसपास। और ये वाला प्रोडक्ट ना ऑफलाइन कहीं नहीं मिल रहा था, तो कल मैंने ऑर्डर करा था, आज पहुंच भी गया भाई। संभाल के रखते हैं इसको एक बारी। चलो जी अब निकल पड़ते हैं फटाफट से, क्योंकि सारे काम आज में ही अगर पूरे हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो लगातार यहाँ शहरों में कई दिनों तक रहना पड़ेगा। बाकी सनसेट के टाइम पे सूरज दूर क्षितिज पे बड़ा गजब का दिखाई दे रहा है। एक बारी मुझे यहाँ इस जगह पे भी काम है, तो लास्ट टाइम यहीं से हम अपने जो भी जापानी चौखट वगैरह थे वो ले गए थे। अब यहीं से कब्जे ले जाने हैं उन्हीं के नाप के, जो कि उनके होल मैच हो जाएं वहाँ पे। चलो जी, ये वाला एक ज़रूरी सा काम था वो भी हुआ पूरा। ये तो अचानक से याद आया मुझे कि कुछ कब्जे ले जाने हैं सेम उसी नाप के। बाकी अब एक बार चलते हैं एटीएम की तरफ। खूब सारा कैश भी निकाल के रखना है अपने पास। कैश भी निकल गया है, अब बस शॉप पे चलते हैं जहाँ से सामान वगैरह रखना है। घर बनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, मतलब कि बैंक बैलेंस तो पूरा ही खाली हो जाता है। बस हम काम थोड़ा अच्छे से करवा रहे हैं ना, जिसके लिए दौड़ भाग भी होगी ही, और अच्छा सामान लेना भी बड़ा ज़रूरी है उसके लिए। अब यहाँ शहर की एक बात तो है, हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, चाहे कुछ भी सामान लेना हो घर के लिए। तो चलो जी, पहुँच चुका हूँ जहाँ पे अपना काम है। कैसे आप? बढ़िया बढ़िया। आज भी टाइम ही नहीं मिला। चलो जी, कल भी आया था इस वाली शॉप पे, बहुत सारा सामान देख लिया था। आज भी आए हैं सामान की लिस्ट को कंफर्म करवाने के लिए। कल तो यहाँ पे पूरे कैटलॉग खोजे, अपनी पसंद का तो मिला माइका, बाकी छोटे मोटे कुछ और सामान हैं। चलो जी, सारे सामान की लिस्ट एक बार दोबारा से रीचेक करवा दी है अच्छे से। अब बस मुझे जाना है एक बारी पेंट वाली शॉप पे। मेन तो वहाँ पे दरवाजे हैं जो कि ऑर्डर पे आने वाले हैं, और बिना उनके तो मैं घर जा ही नहीं सकता हूँ। सबसे मेन चीज़ें वही हैं, बाकी का सामान छोटी गाड़ी में भी आ जाएगा कभी। मोबाइल फ़ोन होल्डर ख़राब हो गया है, मैप ऐसे कुछ पकड़ना पड़ रहा है। यहाँ से अंदर दिखा रहा है, कहाँ है रास्ता पता नहीं। गूगल मैप किन किन रास्तों से ले जा रहा है, रास्ता ख़त्म। क्या बेवकूफ़ है गूगल मैप पे, अजीब सा बिहेव कर रहा है, कभी कहीं घुमा रहा है कभी कहीं घुमा रहा है, पता नहीं गलियों के बीच में कहाँ कहाँ ले जा रहा है मुझे। एक ही जगह पे घूम रहा गूगल मैप, वहीं तो निकला मैं बाहर। एक तो ये मोबाइल फ़ोन होल्डर भी टाइट हो गया, खुल ही नहीं रहा। चलो जी, अब यहाँ पे पहुँच तो चुका हूँ शॉप पे, थोड़ा सा रेट वगैरह पता कर लेते हैं एक बारी। चलो जी, पेंट वगैरह के रेट तो पता कर लिए हैं, लगभग 50,000 के आसपास का पेंट भी आएगा। मुझे तो लगा था कि ज़्यादा का आएगा, लेकिन यहाँ के रेट और अपने उधर के रेट में काफ़ी अंतर लग रहा है। बस देखते हैं, अगर फर्नीचर का सारा सामान जो बाहर से आना है वो अगर फटाफट से आता है तो सारा कुछ सामान फटाफट से घर भिजवा देंगे। और यहाँ शहरों में एक दिक्कत है मेरे साथ कि ब्लॉग वगैरह बनाने को नहीं होते हैं, और ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो अपना काम चलेगा नहीं। आराम से आराम से।
आराम से, वो भी गिर गया था भाई। अब यहाँ पे एक दुकान दिख रही है तो इनसे रेट वगैरह ज़रा पता कर देते हैं। ये 304 में 18 गेज में ऊपर ही स्क्वायर पाइप लगेगा, 12 mm का टफन ग्लास डिजाइन के साथ। 12 का तो ये लगा हुआ है, 12 का लगता है सर रेलिंग में। कितने का लगता है? 10 का लगता है, 12 का तो कहीं पे भी नहीं मिलने का आपको रेलिंग में। चलो जी, रेट वगैरह तो वहाँ पे पता कर लिए, और एक ही शॉप पे ना पीवीसी का काम, एल्युमिनियम का और साथ ही एसएस रेलिंग का काम भी हो जाता है। और उनका ये कहना है कि हम विद मटेरियल भी काम कर देंगे और विदाउट मटेरियल भी काम कर देंगे। अब देखते हैं भाई, सब चीज़ें पता करनी पड़ेंगी अच्छे तरीके से। 2-4 और दुकानों में जाएंगे, रेट वगैरह पता करेंगे, क्योंकि ये वाले काम बड़े कॉस्टली होते जा रहे हैं और करवाने भी बड़े ज़रूरी हैं फटाफट से। शाम होते होते ठंड भी बढ़ने लगी है भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ, तो बाइक में चलना भी अजीब सा लग रहा है ऐसे में। घर पे आया अभी की यहाँ पे गेम की वीडियो लगातार जारी। पढ़ेगा कौन? चलो जी, आज के थोड़े बहुत कुछ काम पूरे हो चुके हैं। बाकी एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ जो काम हमें करवाने हैं वो विद मटेरियल भी हो जाएंगे, और मटेरियल हम अपना ले आते हैं तो तब भी लेबर चार्ज पे लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए। बाकी घर बनाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है भाई, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है। बस ये है कि इस दौड़ भाग में काफ़ी मज़ा भी आता है, चीज़ें जानने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। और सबसे मेन बात, अभी पेंट के भी रेट वगैरह पता कर लिए हैं और ठीक ठाक हैं रेट, मतलब कि जितना मैंने सोचा था उतने के अंदर में आ रहा है सारा कुछ। सुबह के 10 बजे जैसे बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है भाई, प्यारी सी धूप खिली हुई है। पता नहीं क्यों पर यहाँ शहर में आके ना बहुत सुस्ताई सी आती है, कुछ भी काम करने को नहीं होते हैं। वो तो एक बहाना रहता है कि वहाँ से सामान लेना है, जो कि टाइम से लेना बड़ा ज़रूरी है, तभी काम हो पाते हैं भाई। बाकी अच्छी बात यह कि आज भी ठीक सामने मसूरी शहर दिखाई दे रहा है पहाड़ों के बीच में, और आसपास ना काफ़ी धुंध तो है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। एक चीज़ तो है, शहरों में बहुत सारे घर कम जगहों पे बने रहते हैं, पर यह है कि हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें नई नई लगी हुई हैं, तो इनको देख के ना बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं कि घर कैसे बनाना है, किस तरीके से रेलिंग करनी है, किस तरीके से पेंट करना है। मोटी मोटी बात इतनी सी है कि हर्षल घाट, अब विंटर सीज़न है, कुछ दिनों के बाद पूरी पहाड़ियों पे अच्छे से बर्फ़ पड़ जाएगी। सोचा इस बारी की बहुत सारे ट्रैक्स वगैरह करने हैं, बस एक बार यहाँ शहर का और अपने घर का काम पूरा हो जाए, उसके बाद हम खूबसूरत जगहों पे घूमने के लिए भी जाएंगे। अभी तो बस वीडियोस के थ्रू मज़े ले रहे हैं उन जगहों के।